हेलो गाइस, दिस इज शिवम श्रीवास्तव एंड यू आर वाचिंग द वन। आज की वीडियो में यार हम लोग बात करने वाले हैं किसकी, धन पूर्णांकों के योग के बारे में। ठीक है, ये संख्या पद्धति का पार्ट 2 वाला है चैप्टर। ठीक है, तो देखो धन पूर्णांकों का योग, यार देखो ये पढ़ करके आपको समझ में आता है कि यार धन पूर्णांकों का योग के 3 नियम होते हैं। ठीक है, 3 तरह से लोग चीज़ों को जोड़ा जा सकता है। देखो यार, ये चीज़ ना एकदम लास्ट तक काम आती है। कहने का मतलब अगर आप मैथ्स लेकर के आगे भी जाओगे ना, तो भी आपको ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको ये समझना ही होगा एकदम अच्छे से। ठीक है, तो एकदम ध्यान से देखने की कोशिश करो, इसमें पक्का तुम लोग को पूरा समझ में आने वाला है। तो देखो इसके 3 नियम होते हैं। एक होता है समरक नियम यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी, इंग्लिश भी साथ में लेते चलते चलो। ठीक है, और उसके बाद एक होता है क्रम विनिमय नियम यानी कि क्रम विनिमय से सॉल्व होता है ना, कम्यूटेटिव लॉ जिसे कहते हैं। और तीसरा आता है क्या, साहचर्य नियम यानी कि एसोसिएटिव लॉ। ठीक, तीनों नियम से मैं आपको जोड़ना बताऊंगा। ठीक, और आपको यार देखो ये हर चीज़ में आता है। अभी ये जोड़ने के काम में आ रहा है, फिर ये अभी मल्टीप्लाई में भी आएगा। क्यों? क्योंकि अभी आगे है ना, आगे धन पूर्णांकों का, ये देखो धन पूर्णांकों के का गुणा का नियम भी है ना। तो आगे अभी गुणा वाला अगले वाले वीडियो में करेंगे, तो अभी जोड़ने वाले पे ध्यान देते हैं। तो देखो, तो हम लोग कहाँ, धन पूर्णांकों का योग कैसे करते हैं। देखो हम लोग नोट्स बना रहे थे ना, तो नोट्स में आगे वाला चैप्टर यहाँ तक हम लोग लिख चुके थे कि सभी प्राकृतिक संख्या तथा पूर्ण संख्या पूर्णांक होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग लिख चुके थे। अब हम लोग को आगे बढ़ना है, यहाँ से बढ़ते हैं। ठीक है, देखो धन पूर्णांकों का योग का गुण क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक, तो पहला के नियम क्या है, समरक नियम। यानी कि देखो यार, इसको हम लोग समझेंगे कैसे, अभी मैं आपको एग्जांपल के साथ बताऊंगा। देखो जब दो धन पूर्णांकों यानी कि जब दो पॉजिटिव, याद रखना किसकी बात हो रही है, पॉजिटिव इंटीजर यानी कि धन पूर्णांक की बात हो रही है। धन पूर्णांकों यानी कि प्लस वाला टर्म जो होता है, ठीक है, प्लस वाला नंबर जो होगा, उनको जब जोड़ा जाएगा, ठीक है, तो जो आएगा वो भी प्लस वाला ही नंबर होगा। जैसे 3 और 7 को जब भी जोड़ा जाए तो क्या आ रहा है, 10 आ रहा है, मतलब निगेटिव नहीं आ रहा है ना। तो इसका मतलब है कि वो किस किस लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है, क्लोजर लॉ को। ठीक है, कभी कभी अच्छा इसका यूज़ क्या है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन दे देगा कि बताओ ये क्या, ये क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है, ऐसा लिख करके दे देगा। तो आपको बताना होगा कि हाँ कर रहा है या नहीं कर रहा है ना, कि ये धन पूर्णांकों के क्लोजर, धन पूर्णांकों के समरक नियम को ये जो है सत्यापित करता है कि नहीं, मतलब कि मतलब सत्यापित नहीं, इंग्लिश हिंदी याद नहीं आ रही, मतलब सेटिस्फाई करता है कि नहीं। तो आपको बताना पड़ेगा कि हाँ ये सेटिस्फाई करता है। क्यों? क्योंकि ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, और जो आ रहा है वो भी प्लस है। ठीक है, अब जैसे कि मान लो आपसे ये कह दिया जाए कि निगेटिव सेटिस्फाई करता है कि नहीं ना, तो निगेटिव सेटिस्फाई करता है कि नहीं, उसके लिए आप क्या करोगे। उसके लिए आप मान लो अगर आपसे ये कहे कि दो इवन नंबर हमेशा इवन होता है, तो देखो 2 और 4 प्लस करो, क्या आएगा, 2 + 4 करोगे तो क्या रहा है, 6 आ रहा है ना। यानी कि दो दो क्या है, इवन नंबर है, 4 क्या है, इवन नंबर है, 6 क्या है, इवन नंबर है। यानी कि दो इवन नंबर को जोड़ करके इवन नंबर, यानी कि इवन का मतलब होता है कि दो सम संख्या को जोड़ करके सम संख्या आती है। यानी कि ये भी किसको सेटिस्फाई करता है, क्लोजर, यानी क्लोजर लॉ यानी कि समरक नियम को ये भी सेटिस्फाई करता है, क्या, इवन नंबर। ठीक है, लेकिन ऑड नंबर नहीं करता। क्यों? क्योंकि दो ऑड नंबर को प्लस करने पे ऑड नंबर ही नहीं आएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसे मान लो 3 है, 3 और 5 को प्लस कर दिया जाए, 5 6 7 8, क्या आ जा रहा है, आ रहा है 8 ही। यानी कि 8 तो सम संख्या है, लेकिन ये दोनों क्या है, विषम है। तो इसका मतलब ये समरक नियम को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है, तुमको यही समझना है। ठीक, तो ये क्या करता है, जो धन पूर्णांकों का योग होता है वो समरक नियम को सेटिस्फाई करता है। आई बात समझ में। तो ये क्लोजर लॉ की बात हो गई कि धन पूर्णांकों का जब दो धन पूर्णांकों को जोड़ा जाएगा तो धन पूर्णांक आएगा, यही है क्लोजर लॉ। ठीक, किसका क्लोजर लॉ, धन पूर्णांकों की बात हो रही है, इतना पॉजिटिव इंटीजर्स की बात हो रही है अभी। अब आगे चलते हैं। अब आगे आता है भाई क्या, हाँ देखो यहाँ पे मैंने लिख करके ये बता भी दिया आप लोगों को, क्या कि A+B, जब A और B दोनों क्या हो, A और B दोनों नेचुरल नंबर हो, तो यानी कि देखो 2 और 3 मान लो नेचुरल नंबर है, A B मतलब 2 3 कोई भी नंबर हो सकता है, नेचुरल नंबर है, तो A+B भी जो आएगा वो क्या होगा, नेचुरल नंबर ही होगा। यानी 2 और 3 को अगर जोड़ा जाए वो क्या होगा, नेचुरल नंबर ही होगा। नेचुरल नंबर से क्या मतलब है, मतलब ये प्राकृतिक संख्या होगा। 2 3 प्राकृतिक संख्या है, तो 2 और 3 का सम जो होगा वो भी प्राकृतिक संख्या ही होगा, ऐसे भी सेटिस्फाई हो सकता है। अब देखो क्रम विनिमय नियम की बात करते हैं। तो क्रम विनिमय नियम यार, ये देखो ये जोड़ने का एक तरीका है। ठीक है, अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे वो क्या था, समरक नियम। समरक नियम ये बताता है कि दो सेम चीज़ को जोड़ करके सेम चीज़ आनी चाहिए। ठीक है, अब क्रम विनिमय नियम क्या बताता है, ये कम्यूटेटिव लॉ बताता है। ठीक है, ये कह रहा है कि यदि दो धन पूर्णांकों को जोड़ने और उनकी जगह की अदला बदली करके जोड़ने पर यदि उत्तर में कोई बदलाव ना हो तो उसे क्रम विनिमय नियम कहते हैं। देखो यार, मैंने अपनी भाषा में सरल तरीके से लिखने की कोशिश की है ताकि आप लोग को समझ में आ जाए, इसलिए नोट्स बनवा रहा हूँ आप लोग को। ठीक है, तो देखो 4 और 3 को, अगर 4 3 को जोड़ो या 3 4 को जोड़ो ना, देखो अदला बदली कर दी गई ना, 4 3 को जोड़ो या 3 4 को जोड़ो, क्योंकि देखो सब धन पूर्णांक है ना, धन पूर्णांक के जोड़ने की बात हो रही है अभी।
ठीक। अगर जोड़ा जाए 4 3 को या 3 4 को तो आएगा सेम ही आंसर। 2 और 5 को जोड़ो या 5 और 2 को जोड़ो और आएगा सेम चीज़ ही, यानी कि एक ही चीज़ आ रही है। यानी कि इस देखो कम्यूटेटिव लॉ कैसे लिखा जाता है, ए प्लस बी या बी प्लस ए, बात एक ही होती है, तो ये कम्यूटेटिव लॉ होता है। समझ में आई बात? तो अगर ऐसे लिख दोगे यानी कि ये क्रम विनिमय नियम को सेटिस्फाई करता है। किसके लिए? धन पूर्णांकों की बात हो रही है अभी, ऋण पूर्णांकों की बात नहीं हो रही है। ठीक, तो याद रखना कि किसकी बात हो रही है। ठीक, अब उसके बाद देखो अभी देखो पहला क्या बताया मैंने, संवरक नियम क्या बताया कि भाई जब दो चीज़, अगर मान लो दो चीज़ धन पूर्णांक है तो उन दोनों का सम भी जो आएगा, यानी कि उन दोनों का जो प्लस करेंगे, प्लस दो धन पूर्णांकों का प्लस भी धन पूर्णांक ही आएगा। क्रम विनिमय नियम क्या बता रहा है कि दो अगर अलग अलग चीज़ हैं, यानी कि दो अलग अलग नंबर को अगर उनकी जगह अदला बदली कर दी जाए तो भी जो नंबर आएगा वो सेम ही आएगा। कहने का मतलब है कि जो आंसर आएगा वो सेम ही आएगा। ठीक, ए प्लस बी करो या फिर बी प्लस ए। अब आता है साहचर्य नियम ना, साहचर्य नियम तीसरा नियम है। अब ये देखो, इसको ध्यान से समझो, ये भी एक तरीका है जोड़ने का कि किस तरह से जोड़ा जाए। तो देखो, यदि यदि तीन धन पूर्णांकों को इस तरह से जोड़ें कि या तो पहली यानी कि फर्स्ट और सेकंड पूर्णांक जो है ना जोड़ें, या तो पहले देखो, या तो पहले इन दोनों को जोड़ो या फिर पहले इन दोनों को जोड़ो। तीन पूर्णांक है तुम्हारे पास ना, या तो पहले फर्स्ट सेकंड को जोड़ें या तो पहले सेकंड और थर्ड को जोड़ें ना, उत्तर वही आना चाहिए, तब जाके साहचर्य नियम सिद्ध होगा। ठीक, यानी कि मान लो पहला पूर्णांक क्या है, 4 है, दूसरा पूर्णांक क्या है, 8 है, तीसरा पूर्णांक क्या है, 3 है। तो 4 8 3, 4 8 3 में अगर मान लो कि 4 और 8 को पहले जोड़ा जाए, क्या आया 12, फिर 3 को जोड़ा जाए फिर आया 15। ठीक, अब मान लो कि 4 और 8 को ना जोड़ करके पहले 3 और 8 और 3 को जोड़ा जाए तो क्या आ रहा है 11, फिर 4 प्लस किया गया तो उसमें तो क्या आ रहा है 15। आ तो सेम ही रहा है ना, एक ही चीज़ आ रही है ना। तो इसको देखो कैसे लिखा जाता है, यानी ए प्लस बी चाहे पहले जोड़ लो, ब्रैकेट में लिखा है, फिर लिखा है कि या फिर ए प्लस सी में बी प्लस सी पहले जोड़ दो, आंसर सेम ही आएगा। इजीली इज इक्वल टू का साइन लगा है ना, यानी बराबर इसीलिए लगा है कि चाहे इन दोनों को जोड़ो पहले चाहे इन दोनों को जोड़ो पहले, आएगा सेम चीज़ ही। फिर से मैं आपको एक बार रिकेप दिखा देता हूँ। ठीक, तो पहला क्या था, पहला था संवरक नियम। संवरक नियम में क्या कहते थे, संवरक नियम में ये होता था जब दो धन पूर्णांकों यानी कि पॉजिटिव इंटीजर को, यानी कि अभी पॉजिटिव इंटीजर की बात हो रही है, यानी कि धन पूर्णांकों की बात हो रही है, तो जब दो धन पूर्णांकों को जोड़ा जाए तो एक धन पूर्णांक ही आना चाहिए, उसी को क्या कहते हैं, संवरक नियम कहते हैं, यानी कि क्लोजर लॉ कहते हैं। फिर दूसरा क्या था, दूसरा है हमारा क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम मतलब नंबर्स की अदला बदली, यानी कि ए प्लस बी करें या बी प्लस ए करें, बात एक ही होगी। ठीक है, और उसके बाद फिर तीसरा नियम क्या था, तीसरा नियम था कि ए प्लस बी प्लस सी अगर करें और दोनों ए प्लस बी प्लस सी करें तो चाहे ए बी को पहले जोड़ा जाए या बी सी को पहले जोड़ा जाए, बात एक ही होगी, मतलब आंसर एक ही आएगा, बराबर रहेगा। ठीक है, तो ये क्या था, ये एसोसिएटिव लॉ था, यानी कि साहचर्य नियम था। ठीक, आई होप कि आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। देखो यार, धन पूर्णांकों की गुणा का वीडियो अब हम लोग आगे वाली चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो थर्ड पार्ट होगा। तो आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा, और जो नहीं समझ में आया यार कमेंट करके बताओ, आपका भाई जरूर रिप्लाई करेगा आपको। ठीक है, बाय।